नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज की इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे और आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपको 50 प्रश्न मिलेंगे। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक हो सकते हैं। तो चलिए आज के इन प्रश्नों को हल करते हैं। 50 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक लोगों को। बनी ठनी किस शैली का चित्र है? 4 विकल्प दिया गया है। पहला विकल्प है वास्तु शैली, दूसरा है लोक शैली, तीसरा है लघु चित्र शैली और चौथा है फ्रेस्को शैली। सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब जितने लोगों ने ऑप्शन सी दिया है बिल्कुल सही है, लघु चित्र शैली। तो बनी ठनी जो है एक लघु चित्र शैली है जिसका विकास महाराजा सावन सिंह के काल में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया है उड़ीसा में सूर्य मंदिर किस शहर में है? पुरी, भुवनेश्वर, कटक, कोणार्क। बताइएगा उड़ीसा का सूर्य मंदिर किस शहर में है? पहला ऑप्शन है पुरी, दूसरा ऑप्शन भुवनेश्वर, कटक और कोणार्क। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कोणार्क। तो कोणार्क में भुवनेश्वर से 65 किलोमीटर दूर ये स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3। थिंकर किस मूर्तिकार की प्रख्यात कृति है? पहला ऑप्शन है रोंदा, दूसरा ऑप्शन है सलादोर डाली, तीसरा ऑप्शन है माइकल एंजेलो और चौथा ऑप्शन है लियोनार्डो दा विंसी। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अगस्त रोंदा। अगस्त रोंदा का द थिंकर मूर्ति है। और आपको पता होगा रोंदा का जन्म 12 नवंबर 1840 पेरिस, फ्रांस में हुआ था और एक प्रसिद्ध मूर्तिकार थे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4। आरा अपने किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन है चेहरे चित्रांकन के लिए, दूसरा ऑप्शन है नग्न चित्र के लिए, तीसरा ऑप्शन है स्थिर वस्तु चित्र के लिए और चौथा ऑप्शन है प्रकृति चित्र के लिए। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, स्थिर वस्तु चित्र के लिए आरा प्रसिद्ध है। आरा का पूरा नाम कृष्ण हावला जी आरा है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5। खजुराहो में चतुर्भुज मंदिर किन शासकों द्वारा बनवाया गया था? चालुक्य, चोल, चंदेल या मौर्य। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, चंदेलों के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6। टर्नर किसके लिए जाने जाते हैं? प्रिंट मेकिंग के लिए, भूदृश्य चित्रकार के लिए, मुख आकृति चित्रकार के लिए या मूर्तिकार के लिए। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, भूदृश्य चित्रकार के लिए। तो टर्नर इंग्लैंड के बहुत बड़े भूदृश्य चित्रण के कलाकार थे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7। दिलवाड़ा मंदिर है टेराकोटा, बलुआ पत्थर मूर्तिकला, संगमरमर मूर्तिकला, प्लास्टर मूर्तिकला। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, संगमरमर मूर्तिकला। तो माउंट आबू में कि राजस्थान में दिलवाड़ा जैन मंदिर है और 11वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य संगमरमर की बारीक नक्काशी एवं खुदाई की उत्कृष्ट कला का बेजोड़ नमूना यह मंदिर है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8। वह कौन सा तत्व है जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है? रेखा, रंग, रूप, धरातल। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, धरातल। तो धरातल जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9। हमजानामा का सचित्रीकरण किसने करवाया? पहला ऑप्शन है बाबर, दूसरा ऑप्शन है हुमायूं, तीसरा ऑप्शन है अकबर और चौथा ऑप्शन है जहांगीर। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, अकबर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10। दिल्ली में लाल किला बनवाया गया था किसके पुत्र द्वारा? अकबर, औरंगजेब, हुमायूं, जहांगीर। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, जहांगीर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11। वह प्रसिद्ध मूर्तिकार कौन था जो अपनी जली जली लकड़ी की मूर्तिकला के लिए जाना जाता था? पहला ऑप्शन है बलबीर सिंह
दूसरा ऑप्शन है शंकु चौधरी, तीसरा ऑप्शन जयराम पटेल और चौथा ऑप्शन है सर्वराज चौधरी। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जयराम पटेल। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। पिछवई लोक चित्र कहाँ मिलता है? राजस्थान, गुजरात, बिहार, कर्नाटक। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राजस्थान। राजस्थान की नाथदास शैली की सबसे बड़ी देन पिछोई चित्रण ही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। गौतम बुद्ध की जन्मस्थली कौन सी है? बोध गया, वैशाली, लुम्बिनी या सारनाथ। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, लुम्बिनी। अगला प्रश्न है, ज्योति भट्ट किस विधा से संबंधित है? पेंटिंग, मूर्तिकला, संगीत या प्रिंट मेकिंग। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, प्रिंट मेकिंग। तो ज्योति भट्ट ग्राफिक चित्रों के साथ साथ ग्राफिक कलाओं पर भी लिखे हैं और एक प्रिंट मेकिंग से इनका संबंध है। अगला प्रश्न देखते हैं, पॉप आर्ट की शुरुआत किस देश में हुई थी? पहला ऑप्शन है इंग्लैंड, जर्मनी, अमेरिका या डेनमार्क। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, इंग्लैंड। तो पॉप आर्ट की शुरुआत इंग्लैंड से हुई। पॉप कला का जन्म 1950 के बाद में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प अपोलो एंड डेफनी के मूर्तिकार कौन थे? पहला ऑप्शन है वर्निनी, दूसरा ऑप्शन है डेनाटोलो, तीसरा ऑप्शन है मैसेचियो और चौथा ऑप्शन है पाओलो उचेलो। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, वर्निनी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17। रामकिंकर बैच की कला शिक्षा कहाँ पर हुई थी? पहला ऑप्शन है श्री निकेतन, दूसरा ऑप्शन है कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट, तीसरा ऑप्शन है शांति निकेतन और चौथा ऑप्शन है बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, शांति निकेतन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18। एलोरा में कौन सा मंदिर एलोरा की जान कहलाती है? विष्णु मंदिर, राम मंदिर, कैलाश मंदिर या लक्ष्मी मंदिर। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कैलाश मंदिर। तो एलोरा की जान कैलाश मंदिर कहलाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19। राम कुमार प्रसिद्ध हैं अपने किसके लिए? मानव चित्रों के लिए, प्रकृति चित्रण के लिए, स्थिर वस्तु चित्रों के लिए या समुद्र चित्रण के लिए। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, प्रकृति चित्रण के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर अवस्थित हैं? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 21। चित्रसूत्र कितने भागों में विभक्त है? 10, 9, 8, 7। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, 9। तो संपूर्ण चित्र सूत्र जो है 9 अध्यायों में विभक्त है, जिसमें पहले अध्याय का नाम है आयाम वर्णन, दूसरा है प्रमाण वर्णन, तीसरा है सामान्य मान वर्णन, चौथा है प्रतिमा लक्षण वर्णन, पांचवा है क्षय वृद्धि, छठवां है रंग व्यतिकर, सातवां है वर्तना, आठवां है रूप निर्माण और नौवां है श्रृंगार आदि भाव कथन। तो इस तरह से चित्रसूत्र 9 भागों में विभक्त है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 22। सूरजमुखी प्रसिद्ध चित्र किसने निर्मित किया? पहला ऑप्शन है रूबेंस, दूसरा ऑप्शन है रेम्ब्रांड, तीसरा ऑप्शन है वान गॉग और चौथा ऑप्शन है रेनवार। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, वान गॉग। तो वान गॉग का ये चित्र है सूरजमुखी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 23। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ, अश्वसेन, ऋषभदेव या वर्धमान। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, ऋषभदेव। तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव हैं और प्रथम तीर्थंकर इन्हीं को माना जाता है। और 24वें तीर्थंकर अगर देखा जाए तो महावीर स्वामी का नाम आता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 24। 1890 ग्रुप का प्रसिद्ध मास्टर प्रिंट मेकर कौन था? हिम्मत शाह, जी एम शेख, ज्योति भट्ट, जयराम पटेल। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, ज्योति भट्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 25। एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं?
34, 35, 36 या 33? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, 34 गुफाएं हैं एलोरा में। एलोरा में कुल कितने गुफाएं हैं? तो 34 गुफाएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 26। रोंदा क्या थे? चित्रकार थे, थिएटर कलाकार थे, मूर्तिकार थे या फिल्म मेकर थे? सही जवाब है ऑप्शन सी, रोंदा एक महान मूर्तिकार थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 27। सबसे प्रसिद्ध पॉप कलाकार कौन है? जैक्सन पोलक, वासरेली, एंडी वॉरहोल या पाल्कली? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एंडी वॉरहोल। तो एंडी वॉरहोल सबसे प्रसिद्ध पॉप कलाकार माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 28। अपने पिंक पीरियड के लिए कौन प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन है गोगेन, दूसरा ऑप्शन है वैन गोथ, तीसरा ऑप्शन है सीजेन और चौथा ऑप्शन है पिकासो। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, पिकासो। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 29। जॉय ऑफ लाइफ नामक पेंटिंग क्या है? पहला ऑप्शन है पीटर पोलाक, दूसरा ऑप्शन है जैसन पोलाक, तीसरा ऑप्शन है हेनरी माथिस और चौथा ऑप्शन है हेनरी मूर। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हेनरी माथिस। तो जॉय ऑफ लाइफ नामक पेंटिंग हेनरी माथिस की है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 30। अजंता के चित्र किसके जीवन पर आधारित हैं? जैन, बुद्ध, महावीर, ईसा मसीह? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भगवान बुद्ध। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 31। भारतीय चित्रकला का रंग विधान किसका भाग है? सदृश, रूपभेद, प्रमाण या वर्णिका भंग? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, वर्णिका भंग। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 31 के बाद 32। लिंगराज मंदिर का निर्माण किन राजाओं के द्वारा किया गया था? मौर्य, शुंग, गुप्त, केसरी? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, केसरी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 33। बिंदु चित्रण पद्धति आरंभ करने वाले कलाकार का नाम बताएं। पहला ऑप्शन है देगा, दूसरा ऑप्शन है रिनाउ, चौथा ऑप्शन है वैन गोथ और चौथा ऑप्शन है स्यूरत। सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, स्यूरत। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 34। राम किंकर का प्रसिद्ध कार्य कौन सा है? पहला ऑप्शन है न्यूड फेमड, दूसरा ऑप्शन है पहाड़ी परिवार, तीसरा ऑप्शन है संथाल परिवार और चौथा ऑप्शन है राजस्थानी परिवार। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, संथाल परिवार। राम किंकर बैच का प्रसिद्ध कार्य है संथाल परिवार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 35। अवनींद्रनाथ टैगोर जाने जाते हैं किसके लिए? पहला ऑप्शन है सेरिग्राफी, दूसरा ऑप्शन अपारदर्शी वर्ण चित्रण के लिए, तीसरा ऑप्शन है जल रंग वास तकनीक के लिए और चौथा ऑप्शन है पोर्ट्रेचर के लिए। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जल रंग वास तकनीक के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 36। ओपी कलाकार का नाम बताएं। एंडी वॉरहोल, दूसरा ऑप्शन है कीथ बुलजनर, तीसरा ऑप्शन है वासरेली और चौथा ऑप्शन है रूबेंस। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वासरेली। अपार्ट यानी नेत्रीय कला, तो नेत्रीय कला का आरंभ वासरेली के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 37। पोटैटो ईटर का प्रसिद्ध चित्र किसके द्वारा बनाया गया? रूबेंस, रेम्ब्रेंट, वैन गोथ या अमृता शेरगिल? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वैन गोथ, वान गो। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 38। किसने लचियन ग्रास नामक पेंटिंग बनाई? मोनेट, मैनेट, रियोन या डेगा? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, मैनेट। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 39। एन.एस. बेंद्रे क्या थे? मूर्तिकार, छापा चित्रकार, चित्रकार या थिएटर आर्टिस्ट? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, चित्रकार। एन.एस. बेंद्रे
प्रसिद्ध चित्रकार हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 40। कौन वास्तु चित्रकला शैली से संबंधित नहीं है? पहला ऑप्शन है बद्रीनाथ आर्य, दूसरा ऑप्शन हरिहर लाल मेड़, तीसरा ऑप्शन है S.G. श्रीखंडे और चौथा ऑप्शन है सुखबीर सिंह सिंघल। सही जवाब होगा S.G. श्रीखंडे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 41। शैलोज मुखर्जी क्या है? आकारवादी, रंगवादी, घन चित्रणवादी या प्रभाववादी? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, प्रभाववादी। तो शैलोज मुखर्जी प्रभाववादी है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 42। क्षितिज मजूमदार को क्या कहा जाता है? कथा चित्रकार, संत चित्रकार, रसिया चित्रकार या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, संत चित्रकार। क्षितिज मजूमदार को संत चित्रकार की पदवी दी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 43। पोथी चित्रण का आरंभ किस शैली से हुआ? पाल शैली, जैन शैली, मुगल शैली, कांगड़ा शैली? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पाल शैली। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 44। शांति निकेतन की स्थापना किसने की? पहला ऑप्शन है अवनींद्रनाथ टैगोर, दूसरा ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय, तीसरा ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर और चौथा ऑप्शन है देवेंद्र नाथ ठाकुर। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, देवेंद्र नाथ ठाकुर। तो रविंद्रनाथ के पिता देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा बीरभूम बंगाल में बनवाया गया था शांति निकेतन, और कविवर रविन्द्रनाथ टैगोर इस भवन में एक छोटा सा शिक्षण संस्थान 1901 में प्रारंभ किए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 45। उदयगिरि की गुफाओं में किस धर्म से संबंधित कला को दर्शाया गया है? बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म या जैन धर्म? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हिंदू धर्म। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 46। प्रगतिवादी कलाकार समूह का घोषणा पत्र किसने लिखा था? पहला ऑप्शन है एस अजरजा, दूसरा ऑप्शन है गोटेंडो, तीसरा ऑप्शन है F.N. सूजा और चौथा ऑप्शन है आरा। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, F.N. सूजा। तो प्रगतिवादी कलाकार समूह का घोषणा पत्र लिखा था F.N. सूजा ने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 47। प्रशिक्षित जमीन किसने बनाया? तैयब मेहता, M.F. हुसैन, S. अजरजा या आरा? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, M.F. हुसैन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 48। प्रगतिवादी समूह का कौन सा चित्रकार पेरिस में बस गया? आरा, गेतोंडो, रजा या सुजान? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सैयद हैदर रजा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 49। अजंता में राजकीय शोभा यात्रा चित्र किस संख्या की गुफा में है? 11, 12, 1, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राजकीय शोभा यात्रा का चित्र अजंता की गुफाओं में नहीं है, बल्कि बाघ की गुफाओं में है। तो यहाँ पे ये प्रश्न गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 50। वह पहला पेंटर कौन था जिसने तैल चित्रांकन आरंभ किया? पहला ऑप्शन है लियोनार्डो दा विंसी, माइकल एंजेलो, जॉन वान आइक या वारेसेली? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, जॉन वान आइक। तो जॉन वान आइक ने तैल चित्रण विधि का विकास किया और एक महान चित्रकार थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 51। प्रगतिवादी समूह के कलाकार गोयतोंडे जाने जाते हैं किस रूप में? पेंटर, प्रिंट मेकर, मूर्तिकार, धातु झलाईकार? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पेंटर के रूप में जाने जाते हैं गोयतोंडे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 52। अग्नि पुराण में कलाकार को क्या कहा गया है? देवता, भगवान, योगी, महर्षि? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, योगी। अग्नि पुराण में कलाकारों को योगियों के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 53। कुतुब मीनार को किसने बनवाना शुरू किया? इल्तुतमिश, बलबन, रजिया सुल्तान या कुतुबुद्दीन ऐबक? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार को बनवाना शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 54। कांगड़ा शैली चित्र के विषय वस्तु क्या थे? राम सीता, मीरा कृष्ण, शिव पार्वती या राधा कृष्ण?
सही जवाब होगा ऑप्शन डी, राधा कृष्ण। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 55। किसने पेंट किया था लैंप और मकड़ी के बीच? आरा ने, रजा ने, राम कुमार ने या एम.एफ. हुसैन ने? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, एम.एफ. हुसैन। अगला प्रश्न है, थ्रू द आइज ऑफ ए पेंटर फिल्म किसने बनाई थी? ए रामचंद्रन, एम.एफ. हुसैन, आई.एस. जौहर या ज्योति भट्ट? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एम.एफ. हुसैन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 57। बिंदु प्रगतवादी समूह के किस चित्रकार द्वारा बनवाया गया था? बिंदु प्रगतवादी समूह के किस चित्रकार द्वारा बनाया गया था? पहला ऑप्शन है एम.एफ. हुसैन, दूसरा ऑप्शन है एस.एच. रजा, तीसरा ऑप्शन एम.एफ. सुजान और चौथा ऑप्शन हेब्बार। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एस.एच. रजा, सैयद हैदर रजा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 58। रेम्ब्रांड को जाना जाता है, पहला ऑप्शन है लयात्मक चित्र के लिए, दूसरा ऑप्शन है ज्यामितीय चित्र के लिए, तीसरा ऑप्शन है नाटकीय प्रकाश के लिए और चौथा ऑप्शन है गौरनिका सभी के लिए। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, नाटकीय प्रकाश के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 59। प्रश्न नंबर 59 में पूछा गया गौरनिका पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई थी? पहला ऑप्शन है एम.एफ. हुसैन, दूसरा ऑप्शन है सैयद हैदर रजा, तीसरा ऑप्शन है पिकासो और चौथा ऑप्शन है एफ.एन. सुजान। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पिकासो। गौरनिका पेंटिंग पिकासो के द्वारा बनाया गया